सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉबिन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। आपको मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे आप इंस्टाग्राम से पैसा अर्न कर सकते हो उसके बारे में आपको ए टू जेड नॉलेज दूंगा। मैंने इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और मेरे को इस फील्ड में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मैंने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको, जो मेरा अराउंड $14,000 का मेरा प्रॉफिट है इंस्टाग्राम से। और जो मैक्सिमम अमाउंट मैंने 2 घंटे में जनरेट करी थी, अराउंड $2,000+ जनरेट करी है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से। तो जो मैं आज आपको इस वीडियो में कंटेंट दूंगा वो पूरा ए टू जेड होगा। आपको ये 2 वीडियोस देखने के बाद शायद या एक ही वीडियोस बने या शायद 2 वीडियोस बने। ज़्यादा लंबी होगी तो मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगर जस्ट एक में ही कवर हो जाता है पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो मैं जस्ट एक में ही पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगा। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में ए टू जेड नॉलेज हो जाएगा और आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं नॉलेज बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा सीक्रेट्स आपको रिवील करूँगा कैसे आप ए टू जेड करोगे। वीडियो को पूरा देखना और एक एक चीज़ समझना। जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं या आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जस्ट वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता तो मैं आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे जो फेसबुक पेज है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी। जैसे कोई भी एक पर्सन होता है तो उसके अगर फॉलोअर्स 1 मिलियन है तो हम उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। पर वैसे ही अगर कोई किसी ने एक फुटबॉल न्यूज़ के रिलेटेड पेज बना दिया तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है। उसके पीछे भी कोई एक बंदा होगा जो उसमें कंटेंट पोस्ट कर रहा है। तो हर कोई पेज इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। और मैं बेसिकली हम जब ई कॉमर्स के लिए करते हैं या प्रिंट ऑन डिमांड के करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते हैं। बेसिकली हम पेजेस होते हैं, जैसे पेजेस जो भी किसी भी नीश के पेजेस होते हैं हम उन पे ही अपना ई कॉमर्स के लिए प्रमोशंस करते हैं और उन पे ही ये चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे आप ये मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट मैं सर्च करता हूँ, आपको मैं पहले ये बताता हूँ कि आपको कहाँ कौन से पेज में ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं और कौन से पेज में आपको प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं। ये सारा मेरा खुद एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं मैंने, खुद टेस्ट किए हुए हैं मैंने, तब जाके मुझे ये चीज़ें पता चली है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब मैंने टेस्ट करने के बाद मेरा कुछ रिजल्ट्स आया है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप टेस्ट करोगे तो आपका नहीं आएगा, आपका आ सकता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की है, किससे मेरे को रिजल्ट आया, किस चीज़ से नहीं आया है। तो मैं आपको बेसिक सा पहले बताता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेट सपोज कि आपके पास आपने एक डॉग का लेट सपोज कि आपके पास एक डॉग प्रोडक्ट है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का है या आपके पास प्रिंट ऑन डिमांड में कोई डॉग डिज़ाइन है, ठीक है। तो आपने उसको जस्ट इंस्टाग्राम में सर्च किया कोई भी पेजेस, तो आपको जस्ट सर्च बार में यहाँ पे जाना है। तो आपको सर्च बार में जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको डॉग एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे मैंने डॉग सर्च किया उसके बाद आपको अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे वो अकाउंट्स दिखते हैं जो कि मतलब इंस्टाग्राम जो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में रहते हैं वो पेजेस, और जो अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स या अपने अच्छा खासा इंगेजमेंट या कंटेंट पोस्ट करते हैं तो वो उनके, और जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स रहते हैं तो वो पेज यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद आप टैग से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा शुरू में, स्टार्टिंग में जैसा आप अकाउंट्स में जाइए। तो सबसे पहला हमारा बेसिक सा रूल है इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। लेट सपोज कि आप एक डॉग लवर के पेज पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो कंटेंट देखते हो डॉग लवर के लिए, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ लिंक लगाया अपना, ये बात की बात है। तो जैसे आप यहाँ पे कंटेंट देखोगे तो इसका जो डॉग लवर का पेज है ये मिक्स न्यूज़ है, ये किसी मतलब पर्टिकुलर डॉग की ब्रीड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये जस्ट मिक्स है। तो जो भी मिक्स कंटेंट रहता है आपका, उसमें क्या होता है बेसिकली उसमें प्रिंट ऑन डिमांड अच्छा चलता है और प्रिंट ऑन डिमांड में भी जनरल डिज़ाइंस अच्छे चलते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी एक जर्मन शेपर्ड के लिए या किसी पोमेरियन डॉग के लिए इस तरीके का नहीं, जस्ट जनरल कि डॉग इज़ द ओनली फ्रेंड, ह्यूमन फ्रेंड, डॉग इज़ द मोस्ट ट्रस्टेबल एनिमल। तो मतलब इस टाइप के डिज़ाइन आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। मैं कुछ डिज़ाइन के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इस टाइप के डिज़ाइन इस प्रोडक्ट में सेल हो सकते हैं। पर इसी चीज़ में अगर आप ड्रॉप शिपिंग टेस्ट करते हो तो आपको कभी भी सेल नहीं आएगी। मतलब आपको सेल आ सकती है, जस्ट 1-2 प्रोडक्ट पे सेल आएगी, पर उससे ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि ये मिक्स नहीं से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं है। तो
इस तरीके से, क्योंकि आपके पास डिज़ाइंस में क्या होता है, पीओडी में आपके पास ज़्यादा वैरायटी रहती है। आप मतलब एक ही इंसान को 2-3 डिज़ाइन सेल कर सकते हो। लेट सपोज़ कि आपने एक डिज़ाइंस बनाया डॉग के लिए, और मैं एज आ आपका बायर हूँ और मैंने उसको बाय कर लिया, तो कल आपने दूसरा डिज़ाइन लॉन्च कर दिया, तो मैंने दूसरा डिज़ाइन मतलब दूसरा प्रोडक्ट भी उसको बाय कर सकता हूँ। मैं जो आपकी टी शर्ट होगी डिज़ाइन की, उसको बाय कर सकता हूँ। बट वही मैं अगर ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट एक बार रन करता हूँ, तो मैंने एक बार अगर ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट बाय कर लिया है, तो मैं उसको कभी भी दोबारा बाय नहीं करूँगा। या और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट्स में क्या दिक्कत आती है कि वहाँ पे एक तो अली एक्सप्रेस वो चाइना से होते हैं, चाइना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर आप पे थोड़ा एक बिलीव ट्रस्ट इश्यू आ जाता है, और फिर आपको ये सब दोबारा आपकी साइट से कभी भी बाय नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिलीवरी टाइम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का बहुत हाई रहता है, अराउंड 20 डेज से ऊपर रहता है। 20 डेज़ में मैं कम ही बोल रहा हूँ, अराउंड 30 डेज़ 40 डेज़। इवन मैंने किसी कस्टमर से बात करी, किसी सेलर से बात करी, जिनका डिलीवरी टाइम अराउंड 60 डेज़ तक गया है। तो ड्रॉप शिपिंग मतलब इतना थोड़ा बहुत फ्लॉप आइडिया रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपके कस्टमर रिविजिट नहीं करते आपके साइट से, कभी भी दोबारा आपसे बाय नहीं करते। उसके लिए आप प्रिंट ऑन डिमांड के लिए वैसे सबसे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट ऑन डिमांड वैसे आप दूसरा पेज अगर कोई सर्च करोगे, लेट सपोज कि यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर किसी नीच के ऊपर सर्च करो। लेट सपोज मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने पेज एक सर्च करके निकाला है ट्रैवलिंग के लिए, तो जैसे आपको अकाउंट्स में आना और यहाँ पे से कोई सा भी सर्च कर सकते हो आप। लेट सपोज कि ट्रैवलिंग मैंने कोई भी पेज क्रिएट, यहाँ पे से इसको पकड़ के इसका देखा इसको, तो इसने ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप ट्रैवलिंग से देखोगे तो यहाँ पे ट्रैवलिंग में क्या है कि इन्होंने माउंटेन ट्रैवलिंग का डाल रखा है, बाइक ट्रैवलिंग का डाल रखा है, मतलब मिक्स टाइप का है। तो इस पेज में भी आपका क्या होगा, एक अच्छा खासा प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट अच्छा खासा काम कर सकता है। बट ड्रॉप शिपिंग में वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरा ड्रॉप शिपिंग के लिए इसलिए भी मना कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मिक्स नीश में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मिक्स कैटेगरी के आपके लोग होंगे, तो वो पर्टिकुलर किसी की ट्रैवलिंग के लिए डिटरमाइन नहीं है। लेट सपोज कि आप हाइकिंग के लिए प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इस पेज में, तो यहाँ पे मतलब खुद इस फॉलोवर को पता नहीं है कि मेरे जो फॉलोवर जो हाइकिंग के लिए कितने इंटरेस्टेड है, कितने मतलब हाइकिंग के लिए मेरे को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसके पास ऑडियंस है वो मिक्स नहीं है। वहाँ पे मतलब वो एक तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर रही है, अलग अलग डिफरेंट काइंड का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, बट रिलेटेड टू द एडवेंचर के, रिलेटेड टू द ट्रैवल के। तो इसलिए यहाँ पे आप सिंपल सा आपका प्रिंट ऑन डिमांड काम करेगा, ड्रॉप शिपिंग नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे काम करेगा, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर करता हूँ फिश का करता हूँ, मैं फिश सर्च करता हूँ, फिशिंग का। लेट्स सपोज द फिश गाय, दिस इज द पेज। तो यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर इन्होंने फिश के रिलेटेड ही कंटेंट डाला है, तो यहाँ पे जो ऑडियंस है इसकी पूरी फिश के रिलेटेड ही है। तो इस पेज में क्या हो सकता है, इस पेज में दोनों ही चीज़ें काम कर सकती हैं। मतलब प्रिंट ऑन डिमांड तो ऑब्वियस है काम करेगा ही करेगा, पर यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी आपका काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप पेज को फिल्टर कर सकते हैं, किस में आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना है, किस में आपको ड्रॉप शिपिंग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेट सपोज आपने कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लिया, आपने एक साइट बना दी अपनी। अब कैसे साइट बनाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने साइट ही बना दी अपनी, और कैसे आपने मतलब एक पेज सेलेक्ट कर लिया कि आपको इस पर काम करना है। बाकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इसी नीश के संग जाना है। आप जस्ट पेज के अकॉर्डिंग अपनी साइट को बना सकते हो, अपनी साइट के स्टोर को बना सकते हो, उसके बाद उसको जस्ट प्रोडक्ट देके उसको सेल जनरेट कर सकते हो। तो लेट सपोज कि मैं इसकी बात करता हूँ, ये फिशिंग गाय की बात करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके संग लेट सपोज कि इसके संग में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक स्टोर बना दिया फिश नीश को, और मैंने डिज़ाइन वगैरह फिश नीश के बना दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके संग पेड प्रमोशन करना चाहता हूँ या कुछ भी, मेरे को पता नहीं है अभी ये बंदा पेड प्रमोशन करेगा या पार्टनरशिप में कर सकता है। अगर पार्टनरशिप में करता है तो बहुत अच्छा है, मेरे को पे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्री में मेरा सेल्स जनरेट होगी और उस पैसों को मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगा सकता हूँ। तो आपको दोनों ही चीज़ें ट्राई करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले इसके मैसेज पे क्लिक करना है, और मैसेज में आपको लिखना है बिजनेस इंक्वायरी। जस्ट आपको सिंपल बिजनेस इंक्वायरी लिख देना है, बिजनेस इंक्वायरी लिख देना है, और जिसमें इमोजी डाल देता हूँ फाइल को। उसके बाद जस्ट को सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा जो इसका सबसे रिसेंट पोस्ट है जिसने इसने ये चीज़ें पिन कर रखी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पिन की हुई है, तो पिन क्या होती है कि ओल्ड पोस्ट होती है किसी में जिसका अच्छा खासा वायरल गया हुआ है, तो इसने मतलब जस्ट ऑडियंस को दिखाने के लिए उसको पिन कर दिया है। ऐसे भी होता है, मतलब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पिन नहीं है मतलब जस्ट ये वाली रिसेंट पोस्ट है उसकी, तो जस्ट इसके इसमें क्या करना है, आपको लाइक करना है एक, और इसके कमेंट्स में लिखना है आपको बिजनेस इंक्वायरी।
एंड इमोजी का साइन। प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। तो जैसे आपको इस तरीके से पोस्ट कर देना। तो ये है कि आपने इसको पोस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि इसके संग आपको डिसाइड करना है, जैसा अगर आपको रिप्लाई करता है ये बंदा, तो रिप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास होगा कोई स्क्रीनशॉट ऐसा। तो बेसिकली रिप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इनसे पूछना है कि आप मतलब पोस्ट किस तरीके से चार्ज करोगे। जैसे मैंने लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने लिखा था ऐसे, जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखोगे, जैसे मैंने सुबह ही कॉन्टैक्ट किया था, हेलो ब्रो बेस्ड इंक्वायरी, इसने रिप्लाई कर दिया सो उसके बाद मैंने पूछा जैसे कि डू यू डू पेड प्रमोशन। तो उसका जैसे आपको ये पूछना है कि डू यू डू पेड प्रमोशन। अगर वो बोलता है हाँ ठीक है मेरे को पेड प्रमोशन करना है, तो उसको आपको चार्जेस पूछने के, क्या आपका चार्ज है, क्या मतलब स्टोरी पे लगाने का चार्ज है, क्या मतलब आपको सारी चीज़ पूछना है कि ओवरऑल चार्ज कितना है। तो अगर लेट सपोज कि वो अगर $12, $13, $20 बोलता है, तो आपको नेगोशिएट करना है वो प्राइस को, अराउंड आपको कम से कम में लेके आना है वो प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्गोरिथम तो है नहीं कि कोई मतलब ये ऑटोमेटेड चल रहा होगा। यहाँ पे कोई बंदा बैठा है तो उसके अंदर फीलिंग्स है, तो आप उसको अगर नेगोशिएट करोगे तो वो इजीली नेगोशिएट कर देता है। इवन मैंने 300 रुपये में भी अपने मतलब ये इंस्टाग्राम के लिए ऐड रन किए हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो उसके बाद इस तरीके से आपको बात करनी है। उसके बाद लेट सपोज कि उसने आपको ऑफर दे दिया कि ठीक है मैं $20 में आपका पेड प्रमोशन करता हूँ, मैं आपकी स्टोरी में भी पोस्ट कर दूंगा विद लिंक के साथ, और अपने बायो में भी लिंक लगा दूंगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला है। तो स्टोरी का कहने का मतलब मेरा कि जैसे ये पेज है, तो वो क्या करता है बंदा कि आपकी स्टोरी में भी लिंक लगाएगा। जैसे इसने स्टोरी में लगाया शॉप द सेल ऐसे करके लिखा है, तो ऐसे करना आपको। जस्ट ये देखो लिंक पे टैप करता हूँ मैं, तो लिंक टैप आ रहा है, तो जस्ट वो आपके साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसकी स्टोरी के लिए पोस्ट करना है कि आप स्टोरी पे कैसे लगाना है। उसके बाद आपको उसको लिंक लगाना है यहाँ पे, पर लिंक में क्या करना है, उसको यहाँ पे मतलब इमोजी से एरो देना है कि हाँ मेक अ डिफरेंस ऑफ टुडे। तो इस तरीके से आपको इमोजी लगवाना है उससे, जो भी अगर आप जिससे भी करवा रहे हो। और अगर आपका खुद का पेज है तो आपको इस तरीके से भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी रिसेंट पोस्ट होगी, कोई भी रिसेंट पोस्ट होगी, जैसे लेट सपोज की रिसेंट, तो वहाँ पे पोस्ट कर देना। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है लिंक इन बायो, ग्रैब इट नाउ, कुछ भी लिखना। पहले सबसे पहले आपको यही कीवर्ड लिखना है, लिंक इन बायो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 2 लाइन के बाद यहाँ पर डॉट डॉट आने लग जाता है तो दिखता नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है इसमें, लिंक इन बायो, और फायर का इमोजी बना के आपका साइन बना के आपको दिखा देना है लिंक इन बायो करके। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो, जो भी आप पोस्ट करोगे यहाँ पे फीड में, उसको पिन कर दोगे ताकि आपके टॉप में रहे हमेशा। तो वो चीज़ करवा देनी है आपने, चाहे आप किसी से करवा रहे हो तो उसको पिन कर देना, ताकि वो जब नई पोस्ट भी करे तो फिर भी आपका टॉप में रहे, जब तक कि आपका इंस्टाग्राम मतलब वहाँ उसके संग पेड प्रमोशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और अगर आपका खुद का पेज है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करना है उसके साथ। तो रेट वगैरह की आपकी सारी बात हो जाएगी। उसके बाद आप उसको मतलब उसके साथ दूसरा ऑफर दे सकते हो कि भाई लेट सपोज कि आपके पास बजट का दिक्कत है, तो आप उसको एक ऑफर दे सकते हो कि भाई मतलब हम दोनों मतलब आप मेरे लिए पेड प्रमोशन कर सकते हो, हम दोनों पार्टनरशिप में काम करते हो, जो भी सेल आएगी हम 50-50 पे रख लेंगे। और आपको बोलना है कि जो भी मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो भी प्रोडक्ट का मतलब पैकिंग वगैरह हो गया, शिपिंग, सारा कुछ मैं हैंडल करूँगा, जैसे आपको बोलना है। क्योंकि तो ये चीज़ें बोलनी है। उसके बाद आप उसके संग पार्टनरशिप में भी कर सकते हो। अगर वो आप पे बिलीव नहीं करता तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं आपको अपने एडमिन का डैशबोर्ड का एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि जो आपका डैशबोर्ड होगा वहाँ पे एज ए एम्प्लॉई का आपके पास ऑप्शन रहता है, तो उसको ऐड करके आप वहाँ पे से उसके पास एक्सेस आ जाएगा, तो वो देख सकता है क्या क्या सेल्स आ रही। तो इस तरीके से ट्रस्ट का इश्यू भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप। उसके बाद आपको कैसे आपने मतलब एनालिटिक्स देखनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। कैसे आपने एनालिटिक्स देखनी है, तो एनालिटिक्स में आपने क्या देखना है कि वो उसके जो इंगेजमेंट हो, मतलब जो कोई भी पेज है, जैसे ये पेज हो, तो इसके पेज के जैसे लेट सपोज कि इसके कुछ फॉलोवर्स है 18% फॉलोवर है, तो 18% फॉलोवर के साथ साथ कुछ लाइक्स में भी उतना ही होना चाहिए। और उसके बाद कमेंट्स में भी इसका इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप कमेंट्स में देखोगे तो कमेंट्स में मतलब फेक कमेंट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कुछ लोग इमोजी डाल देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से उसके कमेंट्स देखने, अगर कमेंट्स अच्छे हैं और इंगेजमेंट भी आ रहा है तो इसका मतलब कोई फेक पेज नहीं है, आप उससे पेड प्रमोशन कर सकते हो। और कुछ एनालिटिक्स है वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे फॉलो अनफॉलो का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे।
और सेम इसी तरीके से आपको जो फॉलो अनफॉलो का आप एनालिटिक्स उससे मांगोगे, आपको बोलना है कि आपको जस्ट उसको लिखना है सेंड मी योर इनसाइट्स। आपको जस्ट लिखना है कि सेंड मी योर इनसाइट्स, इनसाइट्स ऑफ 90 डेज़ का, उनको 90 डेज़ का मांगना है आपको, ठीक है। जस्ट ये 90 डेज़ का मांगना है आपको इनसाइट्स। तो ये मांगने के बाद वो आपको इनसाइट्स भेजेगा। वो मांगने के बाद आपको इनसाइट्स में आपको एक तो फॉलो अनफॉलो का ग्राफ मांगना है और कंट्री बेसिस, कौन से कंट्री पे उसकी ऑडियंस है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि मतलब जो भी पेज हो उसके जो यूएस की ऑडियंस हो, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन चीज़ के जो उसके ऑडियंस हो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द इंडिया के, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्री के, अदर कोई भी कंट्री हो उससे ज़्यादा होना चाहिए यूएस का। अगर यूएस के अच्छे फॉलोवर्स है तो जस्ट आप उसके संग जा सकते हो, उसके संग आप ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है पेज सिलेक्शन करने के लिए। पेज सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है और आपको सबसे पहले अपनी साइट के ऊपर काम करना है। तो साइट के ऊपर अगर आप जाओगे, यहाँ पे बगाप्रिंट का डैशबोर्ड है, मैं इस डैशबोर्ड को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे से सबसे पहले क्रिएट कैंपेन करना है। और अगर आप 2-3 मतलब लेट सपोज कि आज आप फिश नीस के संग काम कर रहे हो और कल आप कैट नीस के संग काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है कि यहाँ पे से पहले स्टोर क्रिएट कर देने अपने अलग अलग स्टोर्स में जाओगे आप। तो यहाँ पे स्टोर क्रिएट कर, जैसे मैंने अलग अलग स्टोर्स बनाए, तो वैसे आप अलग अलग स्टोर बना सकते हो कि लेट सपोज कि आप किसी डॉग नीस के संग काम कर सकते हो, उसको सीधा डायरेक्टली स्टोर का लिंक दे सकते हो, ताकि क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो सारे फॉलोवर्स हैं जितने भी वो डॉग नीस में मतलब डॉग नीस का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डॉग नीस के चीज़ों को ही पसंद करेंगे, उसके रिलेटेड डिज़ाइन ही पसंद करेंगे। तो आपको जैसे इसका लिंक देगा। अगर आप कैट नीस पे काम करें तो जैसे आपको नया क्रिएट करना है इस तरीके से। उसके बाद कैंपेन्स पे जाके यहाँ पे से आप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो। उसका मतलब कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैं आपको सारा लिंक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें करनी है। क्रिएट करने के बाद सब कुछ आपने क्रिएट वगैरह कर लिया है। उसके बाद जब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटर को अपना कंटेंट दे दो, तो आपको क्या करना है, एक तो उसको जो आपका डिज़ाइन रहता है उसकी स्क्रीनशॉट देनी है। स्क्रीनशॉट दे दो, चाहे आप कोई भी डिज़ाइन देता है उसको कैनवा में जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे से उसका मॉकअप डाल के अच्छा सा मतलब इमेज बना के आप उसको क्या कर सकते हो कि अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो भी आपका पेज वगैरह होगा या इन्फ्लुएंसर मार्केटर होगा उसको दे सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कैनवा में कैसे हम मॉकअप डाल सकते हैं, कैसे हम कैनवा में एक अच्छा खासा ऐड जनरेट कर सकते हैं, तो जैसे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कैसे आप कैनवा में एड्स अपना तैयार कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद जब भी आप जब आप उसके ऐड रन कर दोगे, लेट सपोज कि यहाँ पे से आप 2 चीज़ें होती है। जब आपने उसको सारा कंटेंट दे दिया पोस्ट करने के लिए, पोस्ट करने के बाद क्या होगा कि 2 चीज़ें हो सकती है कि लेट सपोज कि आपने उसने कहा था कि उसने बोला कि आपके लिए वो 2 दिन ऐड रन करेगा, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे पार्टनरशिप भी कर सकते हो, 2-3 दिन तक ऐड रन करेगा वो आपका, मतलब आपके कंटेंट को पुश करेगा अपने ऑडियंस को, ताकि सेल है। अगर आपकी सेल्स आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मतलब अपने डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे टोटल सेल्स दे सकते हो, किस तरीके से मतलब सेल्स परफॉर्मेंस में देखोगे तो यहाँ पे सेल्स आपको पूरी दिख जाएगी। यहाँ पे जाके आप ऑल टाइम करके भी यहाँ पे सेल्स देख सकते हो कि कितना सेल्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सेल्स देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जब आप कर दोगे, लेट सपोज कि आपकी सेल भी नहीं आई, ठीक है, सेल्स भी नहीं आई है आपकी, और आपका क्या हुआ कि उस बंदा के संग जो आपका प्रमोशंस का टाइम था, लेट सपोज 2 दिन के लिए बोला, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो आपको जाना अपने डैशबोर्ड के यहाँ पे से आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड के नीचे जाके आपको यहाँ पे जाना है, आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाना। अपने रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अबेंडेंट चेकआउट पे क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ पे बंदों ने अबेंडेंट चेकआउट गारंटी है वो किया होगा। उसके बाद यहाँ पे से आपको क्या करना है, ऑल टाइम पे जाना है। ऑल टाइम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, अबेंडेंट लोगों ने जिन भी लोगों ने अपने कार्ड में ऐड टू कार्ट किया होगा और अबेंडेंट मतलब चेकआउट पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, तो आपको क्या करना है कि इनको आपने ऑफर्स देना है। अब जैसे ये बंदा है, लेट सपोज कि ये कस्टमर है, तो कस्टमर कहाँ से आया, आपके पेज से आया, उस बंदे के पेज से आया, तो आप जस्ट अपने फॉलोवर्स में जाके, लेट सपोज कि जैसे ये पेज है, जैसे ये पेज है, तो जस्ट आप अपने फॉलोअर्स में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे इस बंदे का नाम, जैसे मैं लेट सपोज सर्च करता हूँ, जैसे इस तरीके से
इस तरीके से। तो जैसे कोई भी बंदा आया, लेट सपोज कोई भी बंदा आया यहाँ पे से, आपने उसको जैसे ये बंदा एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे से आपने क्लिक किया और जिसको आप मैसेज कर सकते हो कि आपने इस साइट से परचेज़ करने का कोशिश, मतलब परचेज़ किया और आपने चेकआउट कंप्लीट नहीं किया, तो आपके कार्ट में $60 इतने हैं। तो जस्ट हम आपको ऑफर देते हैं, जस्ट दिस ऑफर गोइंग ऑन द साइट कि आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आप जस्ट उसको डिस्काउंट कूपन यहाँ पे से कूपन जनरेट करके प्रमोशंस में जाओगे, तो यहाँ पे से प्रमोशंस में आप स्टोर के लिए कूपन जनरेट करोगे और उसको बोलोगे कि आप कि इस कूपन को आप यूज़ करके पूरा चेकआउट अपना कंप्लीट कर सकते हो। पहली चीज़ आपको ये करनी है। और चेकआउट कंप्लीट करने के बाद आपको मतलब चेकआउट कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे से। और ये जो कूपन रहेगा ये जस्ट मतलब 8 आवर्स के लिए या 6 आवर्स के लिए ही लिमिटेड है, इसके बाद ये कूपन्स का एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उनको सभी को, जितने भी आपके पास एबंडेंट चेकआउट में बंदे आए होंगे, तो उनके संग ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है कि जस्ट इसको एक्सपोर्ट करना है, आपको इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल्स में जाके आप क्या कर सकते हो, इस ईमेल लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट, क्रिएट ईमेल लिस्ट पे जाके वहाँ पे आपको क्रिएट जो भी कैंपेन आपने रन किया था, मतलब कोई भी कैंपेन था आपका स्टोर, उस कैंपेन का नाम लिख के यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे आप उनको दोबारा से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो विद डिस्काउंट के साथ। तो इस तरीके से आपके क्या होगा, सेल्स होने के डबल चांसेस होंगे। एक तो आपका जो सेल्स आएगी रेगुलर प्रमोशंस करके वो भी आ जाएगी, और जिन बंदों ने अबेंडेंट कार्ड किया होगा या कुछ दिक्कत हुई होगी उनको, तो वो भी आप यहाँ पे से दोबारा से उनको टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अपना एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर। अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, और अगर इस वीडियो में भी आपको कोई डाउट है तो जैसे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली आप मेरे को फेसबुक से या इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की वीडियो कैसे लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।